एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया से जो खबरें आ रही हैं वो सुनने में आया कि हमारे कोचेस ने जो सी अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा होगा ये हम सबको भी पता है। रोनाल्डो ना लिखा होगा भाई। कैरी क्रिस्टन के ना इतना ज़बरदस्त कैरियर था ना, शायद पाकिस्तान की टीम की कोचिंग लेके ना उसने अपने आने वाले कैरियर को ना तबाह कर लिया हुआ है, क्योंकि इसके बाद ना उसको कोई भी एज ए कोच नहीं बुलाएगा अपनी टीम की कोचिंग के लिए। तो गुजरात टाइटन की तरफ से भी अब मुझे नेक्स्ट टाइम मुश्किल लग रहा है कि वो इसको हायर करेंगे जिस तरह की पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस दी है। हालांकि कसूर हमारा सारा था, हमने उसके अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो नाम तो उसका भी खराब होगा। खैर आगे बात करें तो पाकिस्तानी टीम के होम स्केड्यूल जो अनाउंस हो गया हुआ है, और होम स्केड्यूल के अंदर बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ से हमारी सीरीज़ है, उसके अलावा ट्राई सीरीज़ है। और अब लाहौरियों के लिए एक खुशखबरी है कि आप हाउसफुल कर लें भाई, लाहौर के अंदर एक मैच भी नहीं है। काफ़ी में मैच ना रखने की जो मेन रीज़न नज़र आ रही है वो तो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए कोई कर रहे हो। तो मुझे याद है कि इससे पहले जो इसका काम हो रहा था गजाफी का, तो वो ऑलमोस्ट 4-5 साल ले गया था। ये तो अब टाइम गुजरेगा तो पता चलेगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी तक ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा कि नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या बनता है। खैर जो हमारी पहली सीरीज़ आ रही है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि एशियस में क्या रेवलरी होगी, पाकिस्तान इंडिया की क्या रेवलरी होगी। जो ये वाले मैचेस होने लगे हैं, टेस्ट मैच इस तरह के इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, और वो भी पाकिस्तानी कंडीशंस में। तो खैर मैं बात करूं बांग्लादेश की, क्योंकि ये बहुत बड़ी टीम है और जिस तरह की हमारी क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से तो हमारी उनके साथ टेस्ट सीरीज़ आ गई है। पहले तो हम उन्हीं के खिलाफ खेलेंगे, उसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो हमारी इंग्लैंड के खिलाफ है। और इंग्लैंड ने जिस तरह पिछली सीरीज़ में हमारे ऊपर हाथ साफ किए थे, हमारी होम कंडीशन में हमारे ही ग्राउंड्स के ऊपर वो हमें वाइट वॉश करके चले गए थे। इतना ख्वार इतना जलील ना शायद ही कोई और टीम होती हो जितनी हम अपने होम कंडीशन में होते हैं। इसके बाद जो सीरीज़ आएगी वो मुझे अच्छी सीरीज़ लग रही है। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्रिपरेशन है उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो ट्राई सीरीज़ है, उसमें अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये दो टीमें आ रही हैं। अब न्यूजीलैंड क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो वो कौन सी टीम यहाँ पे भेजेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जितने उन्होंने टूर किया उन्होंने बी और सी टीमें भेजी हैं। अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ये ट्राई सीरीज़ है इसके अंदर वो कौन से प्लेयर्स को भेजेंगे। होप्स हो कि वो अपनी ए टीम को ही भेजें जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगी। खैर बात करें तो आईसीसी ने T20 रैंकिंग भी जो अनाउंस कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा एक प्लेयर भी जो है वो बॉलिंग की रैंकिंग में है, ना ऑलराउंडर की रैंकिंग में है। ये अल्लाह का करम है, हमने इसके ऊपर कभी गरूर नहीं किया, ना हम आने वाले टाइम में गरूर करेंगे। लेकिन वो गलती से हमारे दो प्लेयर जो थे ना, बाबर और रिजवान, वो T20 की बैटिंग की रैंकिंग में आगे हुए हैं। क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो जिस तरह की टीम के खिलाफ हुई है वो हम सबको ही पता है। और मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि अगर वो 4 या 5 के ऊपर दोनों अभी भी स्टिल मौजूद है T20 रैंकिंग में, तो अब हमारी जो इंटरनेशनल सीरीज़ होगी, होम सीरीज़ तो हमारी अनाउंस होगी हुई है कि किस किस टीम ने आना है। जो इंटरनेशनल हमारी सीरीज़ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े करता धरता है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ रख लेंगे, T20 आयरलैंड के खिलाफ रख लेंगे, नीदरलैंड के खिलाफ रखेंगे, और ये दोनों प्लेयर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे और इनके स्कोर इतने हो जाएंगे कि ये वापस रैंकिंग में ऊपर आ जाएंगे और हमारे मुंह पे जूता पड़ जाएगा और हमें ये कहेंगे कि भाई अब क्या हम फिर नंबर 1 है। तो ऐसे ये पहले भी ऊपर आते रहे, आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। हमारे डूब मरने के लिए इतना ही बहुत है भाई कि T20 वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है उसके अंदर टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर दोनों जो से हैं वो अफगानिस्तान से हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना, और हमारे प्लेयर्स के अंदर थोड़ा सा गैरत का मादा भी अगर जिंदा हो, तो वो कम से कम चुल्लू भर पानी लें और उसके अंदर डूब मरें कि यार वो हमारे बाद क्रिकेट खेलना शुरू किया और वो कहाँ तक चले गए। और कुछ ना से कोई किसी एक फील्ड के अंदर तो यार तुम अच्छे होते कि कम से कम हम दिल को तसल्ली तो दे पाते। खैर यार वापस आते हैं हम अपने यूरो कप की तरफ। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कल जो 2 मैचेस थे और मैंने प्रेडिक्शन भी किए थे, अब मेरी काली जुबान कह लें, अब मेरी मनूसियत कह लें, या मेरी प्रेडिक्शन कह लें, कुछ भी कह लें, देखें मेरी दोनों प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं। पहला मैच जो सा वो स्पेन जीत, दूसरा मैच जो सा वो फ्रांस जीता, जो कि मैंने बोला भी था कि ये दोनों टीमें जीतेंगी। लेकिन मुझे ज़्यादा हैरानगी पुर्तगाल वाले मैच की है कि पुर्तगाल से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। यकीन माने कि जब मैं मैच देख रहा था ना मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था शायद मैं कसौली टाइगर्स और पांडवास का मैच देख रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे था कोई जादू शादू का सीन था और बच्चे जो उनसे हैं वो बड़ों को हराई जा रहे थे। तो इसी में भी यही सीन था, तो हमें डिजर्व भी नहीं कर रहे हुए थे, इसलिए हमें T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हुए थे। तो खैर आगे बात करते हैं कि आगे आज WCL के अंदर पाकिस्तान और इंडिया इनका मैच आ गया है। लेट्स सी अब हमारे लेजेंड जो हैं हमारी इज्जत बनाए रखते हैं, क्योंकि वो लगातार 2 मैच जीत चुके हैं। अगर तीसरा भी जीत जाएंगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी,
अगर नहीं भी जीतोगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर यार वापस आते हैं हम अपने यूरो कप की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कल जो 2 मैचेस थे और मैंने प्रेडिक्शन भी किए थे, अब मेरी काली ज़ुबान कह लें, अब मेरी मनूसियत कह लें या मेरी प्रेडिक्शन कह लें, कुछ भी कह लें, देखें मेरी दोनों प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं। पहला मैच जो सा वो स्पेन जीता और दूसरा मैच फ्रांस जीता, जो कि मैंने बोला भी था कि ये दोनों टीमें जीतेंगी। लेकिन मुझे ज़्यादा हैरानगी पुर्तगाल वाले मैच की है कि पुर्तगाल से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। यकीन माने कि जब मैं मैच देख रहा था ना, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था शायद मैं कसौली टाइगर्स और पांडुआस का मैच देख रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे था, कोई जादू शादू का सीन था और बच्चे जो उनसे हैं वो बड़ों पर आई जा रहे थे। तो इसी में भी यही सीन था। पुर्तगाल की टीम फुली वो, हालांकि उनके फ्रांस के प्लेयर्स के टांगों में आ रहे थे, मुझे लगता है वहाँ पे कोई जादू मौजूद था जो इनको वहाँ पे बचाए हुए था। लेकिन फाइनली पहले 90 मिनट्स पूरे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया, वो पूरा हुआ है, उसमें भी कोई गोल नहीं हुआ और दोनों टीमें इक्वली चल रही थी। और हालांकि उनकी पोजीशन भी जो थी वो पुर्तगाल के पास ज़्यादा थी और वो किस तरह से ये गेम खेल रहे थे, मेरे खुद यहाँ पे बैठे हैरान हो रहा था। लेकिन फाइनली जब किक ऑफ पे बात पहुंची, कोई सोलर सिस्टम हमारे जादू का वहाँ पे ख़राब हो गया और ऑफ कोर्स हमारी मनूसियत के साए पाकिस्तानियों के वो तो पढ़ने ही थे, क्योंकि हम रोनाल्डो को जानते थे, तो वो उन्होंने हारना ही था। तो खैर पेनल्टी तक बात चली गई थी और पेनल्टी के अंदर भी हमारे शहजादा, जिसने पिछली मरतबा 2 पेनल्टीज रोक ली थी, वो उस डियागो कोस्टा को तो वहाँ पे बॉल ही नहीं नजर आ रही थी। 5 की 5 उन्होंने पेनल्टी करवा दी थी और हमारे जो से प्लेयर यहाँ से करने के लिए आए थे पुर्तगाल के, उन्होंने भी एक मिस कर दी थी। तो ऐसे मैच जीते हैं। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि जादू वहाँ पे सोलर सिस्टम ख़राब होने की वजह से वहाँ पे उनकी हेल्प नहीं कर सका, नहीं तो पांडुआस ने यहाँ पे भी जीत जाना था और कसौली टाइगर को फिर हार का मुंह देखना पड़ना था। तो यार अगर उसके बाद बात करेंगे क्वार्टर फाइनल जो 2 रह गए हैं, तो वो 2 क्वार्टर फाइनल अभी फर्स्ट वाला स्टार्ट हो गया होगा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला मैच इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड का है और मुझे जहाँ तक लगता है और मैंने प्रेडिक्ट भी किया हुआ है कि पहला मैच तो इंग्लैंड ईजिली जीत जाएगा और दूसरा मैच जो है वो नीदरलैंड और तुर्की का है। और मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए टर्की की टीम अच्छा तो खेल रही है लेकिन वो इस लेवल पे नहीं खेल रही कि नीदरलैंड को यहाँ पे हरा सके। और नीदरलैंड की टीम ऐसी है कि वो ये जल्दी करके मैच भी नहीं जाने देंगी। नीदरलैंड की टीम काफ़ी अरसे से एक अच्छी गेम खेलने के बावजूद कोई मेजर ट्रॉफी के फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही। अगर फाइनल पहुंची भी थी लास्ट टाइम तो वो भी हार गई थी। तो मुझे उम्मीद यही है कि नीदरलैंड कम से कम सेमीफाइनल तो खेल जाएगी। अगर यहाँ से इंग्लैंड और नीदरलैंड आगे जाती हैं तो साफ ज़ाहिर है कि इन्हीं दोनों का सेमीफाइनल भी आएगा। तो लेट्स सी, आगे जाके और मज़ा आने वाला है। मैच खैर 3 ही रह जाएंगे इसके बाद, तो देखते हैं वो कौन जीतेगा। तो खैर आज के लिए यार इतना ही। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, चैनल के साथ जुड़े हुए हो, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।